नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय शुक्ला और आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान। आज हम बात करेंगे अनिल अंबानी के राइज़ और फॉल की। अनिल अंबानी जो एक समय 6वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, वो कैसे बैंकरप्ट हुए। जो व्यक्ति एक समय पार्टियों की शान हुआ करता था, अमर सिंह और अमिताभ बच्चन जिनके मित्र हुआ करते थे, राज्यसभा मेंबर हुआ करते थे, वो कैसे बैंकरप्ट हुए। कैसे इतना बड़ा एम्पायर ज़ीरो पर पहुंच गया। क्या कारण है इनका एम्पायर ज़ीरो पे आ गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब तक धीरू भाई अंबानी थे तब तक सब बढ़िया था। एक तरफ मुकेश अंबानी थे जिनको कोई चकाचौंध पसंद नहीं थी, और दूसरी तरफ अनिल अंबानी थे जो पार्टियों की शान थे। इन्होंने शादी भी की थी तो टीना अंबानी से, जो फिल्म एक्ट्रेस थी। अनिल अंबानी बाहर का काम देखते थे और मुकेश अंबानी अंदर का काम देखते थे। जब धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई तब डिफरेंसेस शुरू हुए। कई डिसीजन मुकेश ले लेते थे जो अनिल अंबानी से नहीं पूछते थे, और कई अनिल अंबानी कोई डिसीजन ले लेते थे और मुकेश अंबानी से नहीं पूछते थे। तो फिर इनकी माँ ने कोकिला बहन ने बात की और फिर ये तय हुआ कि पुराने ज़माने की जो कंपनी है ऑयल जैसी, वो मुकेश अंबानी को मिलेगी, क्योंकि इसको सेटल करने में मुकेश अंबानी ने हेल्प की थी। और जो नई वाली कंपनियाँ थी जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस पावर, वो मिलेंगे अनिल अंबानी को। 10 साल का इनका नॉन कम्पीट एग्रीमेंट था कि 10 साल तक ये एक दूसरे के बिजनेस नहीं करेंगे। फिर अनिल अंबानी को फ्री हैंड मिल गया और उनके गोल्डन ईयर्स शुरू हुए। इन्होंने 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और इन्होंने 3G का लाइसेंस ले लिया। 2006 से 2010 तक टेलीकॉम की दुनिया के बादशाह बन गई। कंपनी नंबर 1 हो गई। फिर अमर सिंह की मदद से ये राज्यसभा मेंबर भी बन गए। इनके शौक अजब थे। ये हफ्ते में 2 बार हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाया करते थे। इन्होंने सोचा कि किसी और सेक्टर में भी एंट्री करें, तो इन्होंने एक कंपनी खरीदी, एडलर फिल्म्स, जिसके 700 सिनेमा घर थे। इन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ भी पार्टनरशिप करी और इन्होंने फिल्म भी बनाई। और फिर उन्होंने जो फिल्में बनाई उसमें से 11 से ज़्यादा नॉमिनेशन भी थे और एक मूवी को ऑस्कर भी मिला था। फिर इन्होंने 2008 में रिलायंस पावर का इशू लेकर आए, जो 7 सेकंड में पूरा इशू सब्सक्राइब हो गया। फिर उसी साल ये 6th रिचेस्ट पर्सन बने, लेकिन उनके मन में अभी भी कसक थी क्योंकि 5th रिचेस्ट पर्सन इनके बड़े भाई थे। ये लोग CDMA पर काम करते थे जो 4G को सपोर्ट नहीं करती थी। फिर एयरटेल को फ़ायदा होने लगा, लेकिन इनमें ट्विस्ट तब आया जब जियो लॉन्च हुआ। जब हज और डोकोमो ही नहीं बचे तो रिलायंस कम्युनिकेशन कहाँ बचता। लगभग 1.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन ज़ीरो पर आ गई। पहले जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें इन्होंने किया, मुकेश अंबानी के साथ किया था कि मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को मार्केट रेट से आधे में गैस देंगे। फिर मुकेश अंबानी ने कहा कि मार्केट रेट बढ़ गया है तो हम भी रेट बढ़ाएंगे। रेट पहले बढ़ाकर इन्होंने कर दिया $4.24, जो पहले 2.34 डॉलर थे, तो ये जस्ट डबल हो गया। फिर ये जो कोर्ट में गए तो मुकेश अंबानी जीत गए। अनिल अंबानी के लिए एक बड़ा झटका था ये। और प्रॉब्लम एक नहीं आती, हमेशा प्रॉब्लम कई सारी इकट्ठी आती है। फिर ये डिफेंस में आ गए। इन्होंने, इनको आइडिया तो कुछ उसका था नहीं, इन्होंने एक कंपनी खरीद ली और उसका नाम रख दिया रिलायंस डिफेंस। उस कंपनी की वैल्यूएशन 1 बिलियन थी, फिर गिर के 100 मिलियंस पे पहुंच गई। इसी कंपनी पर राफेल का इल्ज़ाम भी लगा था। इनको ये दिखाना था कि हम बहुत अच्छी इंजीनियरिंग करते हैं, तो इन्होंने कम पैसों में लॉस पर मुंबई का सीलिंग भी बना दिया। फिर इनके ऊपर लोन ही लोन बढ़ गया। उसके बाद $60 बिलियन का कर्जा हो गया। जिन एसेट पर इन्होंने लोन लिया था वो भी काम नहीं कर पाए, तो ये लोग प्रेशर में आ गए, क्योंकि जो पुराने लोन थे उसको चुकाने के लिए नए लोन ले लिए, तो कर्जा बढ़ता ही चला गया। फिर इनके पार्टनर एरिक्सन ने इन पे केस किया जिसमें इन्हें 500 करोड़ चुकाने थे, नहीं तो इनको जेल जाने की नौबत आ गई थी। लेकिन इनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने इन्हें बचा लिया। इनकी कई सारी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, जैसे रिलायंस पावर, एडलैब्स और रिलायंस कम्युनिकेशन।
इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने 3 चाइनीज़ कंपनी से लोन ले लिया। इन्होंने लिख के दे दिया उसके बाद केस में कि इनकी नेटवर्थ ज़ीरो है। अब ये डिस्प्यूट कहाँ तक जाता है कोई नहीं जानता, ये उस समय ही बताएंगे। हमने इस केस स्टडी से ये सीखा, पहली सीख ये है कि जिस सेक्टर में आपको नॉलेज नहीं है उस सेक्टर में मत घुसिए, प्रॉपर रिसर्च करिए तभी उस सेक्टर में जाइए। दूसरा है प्रॉफिट के लिए काम करिए, दिखावे के लिए नहीं। तीसरा है इन्होंने एग्रेसिव एक्सपेंशन किया जबकि इनके बड़े भाई धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। पहले उन्होंने रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स को आगे बढ़ाया, फिर जियो लॉन्च किया, फिर जियो मार्ट लेकर आए और फिर बाकी चीज़ों में गए। चौथा है ज़रूरत से ज़्यादा लोन कभी ना लें। अगर आपका तुक्का सही बैठ गया तो लोग कहेंगे कि ठीक है बहुत सक्सेसफुल है, जैसे धीरूभाई अंबानी का था, जैसे अदानी का था। इनका तुक्का सही भी नहीं बैठा, इसलिए ये बैंकरप्ट होने के कगार पे आ चुके हैं। तो ये थी केस स्टडी अनिल अंबानी के ऊपर। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।